Okay, good morning everyone. So we will continue with the chapter mathematical logic जो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.2 कवर किया था. पिछले एक्सरसाइज में हमने ये देखा था कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं. कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब होता है जब आप दो और ज्यादा स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हो कनेक्टिव से तो उसे कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं. सो हमने 5 कनेक्टिव्स के बारे में देखा था, दैट इज एंड, और, नॉट, इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ. सो इन दिस चैप्टर इन ऑल देयर आर 5 कनेक्टिव्स, जिसके बारे में 2 कनेक्टिव्स के बारे में हमने पिछले एक्सरसाइज में कवर किया था. ओके, एंड जिसे हम कंजंक्शन बोलते हैं, एंड और जिसे हम डिसजंक्शन बोलते हैं. सो एंड का हमने ट्रुथ टेबल भी देखा था. तो ट्रुथ टेबल क्या होता है? जो स्टेटमेंट्स के सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करता है उसे ट्रुथ टेबल बोलते हैं. ठीक है. सो एंड का लॉजिक हमने ये देखा था, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तब P एंड Q ट्रू होता है. अगर एक भी फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. ओके. नाउ उसके बाद हमने देखा था डिसजंक्शन, जिसे हम और बोलते हैं. और का लॉजिक ये था कि अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसे हम ट्रू बोलते हैं. ओके, तो कंपाउंड स्टेटमेंट विल बी ट्रू. अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. ओके. सो आज हम लोग तीसरा कनेक्टिव के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉट. नॉट मतलब नेगेशन. उसका जो सिंबल है वो ये है. ओके. नाउ सो व्हाट इज नॉट? If P is any statement, any simple statement, then the negation of P. अगर P कोई स्टेटमेंट है तो negation of P होगा not P, that is not P. उसे हम लिखेंगे negation of P. देखो कैसे लिखा मैंने, उसे हमने negation of P ऐसे लिखा हमने. ओके. नाउ एग्जांपल के तौर पे अगर P एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है? एप्पल इज अ फ्रूट. अगर P एक स्टेटमेंट है एप्पल इज अ फ्रूट, तो देखो नेगेशन ऑफ P क्या होगा? नेगेशन ऑफ P विल बी एप्पल इज नॉट अ फ्रूट. मैंने नॉट लगा दिया तो ये नेगेशन हो गया. सो देखो अगर P कोई स्टेटमेंट है तो नेगेशन P क्या हो गया? सो नेगेशन P कोई स्टेटमेंट है एप्पल इज अ फ्रूट, तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? एप्पल इज नॉट अ फ्रूट. ओके. नाउ ये जो स्टेटमेंट है इट कैन आल्सो बी रिटन एज, नेगेशन ऑफ P को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो और 2 तरीका है लिखने का. इट इज नॉट ट्रू दैट, it is not true that apple is a fruit. It is not true. ये सही नहीं है कि एप्पल फ्रूट है. देखो नेगेशन ऑफ P. ओके. P क्या था? एप्पल इज अ फ्रूट. नेगेशन ऑफ P हमने क्या लिखा? इट इज नॉट ट्रू दैट एप्पल इज अ फ्रूट. और एक तरीका है, देखो इट इज फॉल्स दैट, इट इज फॉल्स दैट एप्पल इज अ फ्रूट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो क्या है नेगेशन ऑफ P? इफ P is any statement then negation of P is written as like this. ओके. सो अगर एक P एक सिंपल स्टेटमेंट है एप्पल इज अ फ्रूट, तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा? एप्पल इज नॉट अ फ्रूट. इट कैन आल्सो बी रिटन एज इट इज नॉट ट्रू दैट एप्पल इज अ फ्रूट. उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज फॉल्स दैट एप्पल इज अ फ्रूट. So let us study about the truth table. देखो नेगेशन है बहुत सी. नेगेशन इज अप्लाइड टू अ सिंपल स्टेटमेंट, तो उसमें 2 स्टेटमेंट का कंबाइन नहीं कर रहे हम लोग. तो इट इज एप्लीकेबल टू अ सिंपल स्टेटमेंट. तो क्या है, अगर कोई स्टेटमेंट है, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स. अगर नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू. उल्टा. नेगेशन ऑफ ट्रू हो जाएगा फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू. उल्टा हो जाएगा. सो देखो ट्रुथ टेबल देखो, अगर P एक स्टेटमेंट है एंड दिस इज नेगेशन ऑफ P. सो अगर P स्टेटमेंट है जो ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? फॉल्स. अगर P एक स्टेटमेंट है जो फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. सो बहुत सिंपल है, उल्टा करना है. P अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P फॉल्स हो जाएगा. P स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. ओके एवरीवन? ओके एवरीवन, सो विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 1.3. ओके. सो 1.3 में क्वेश्चन क्या है? राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको ये जो स्टेटमेंट दिया है उसका नेगेशन लिखना है. ठीक है. सो फर्स्ट वन क्या है? ऑल मेन आर एनिमल्स. सो याद रखो कि ऑल का जो नेगेशन है, ऑल का जो नेगेशन है, ऑल इज रिप्लेस्ड बाय सम. ऑल इज रिप्लेस्ड बाय सम. ओके. सो ऑल मेन आर एनिमल्स, तो इसका जो नेगेशन होगा आप कैसे लिखोगे? सम मेन आर नॉट एनिमल्स. आप सीधा ऑल मेन आर नॉट एनिमल लिखोगे. ऑल को रिप्लेस किससे करना है? सम से. तो ऑल मेन आर एनिमल्स, तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा? सम मेन आर नॉट
एनिमल्स, ठीक है, तो ये उसका नेगेशन हो गया। ओके, फर्स्ट वन, ऑल मेन आर एनिमल्स, ऑल को हमेशा किससे रिप्लेस करना है, सम से, तो सम मेन आर नॉट एनिमल्स। ओके, सेकेंड वन, -3 इज अ नेचुरल नंबर, तो इसका नेगेशन क्या होगा, -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इसका नेगेशन हो गया। -3 इज अ नेचुरल नंबर, तो उसका नेगेशन हो जाएगा -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बहुत सिंपल है। ओके, नेक्स्ट वन, इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। हमने देखा था फॉल्स का मतलब नॉट भी होता है, इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो फॉल्स का मतलब क्या होता है, नॉट भी होता है, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, नागपुर इज कैपिटल ऑफ, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। देखो एग्जांपल में मैंने पिछले टाइम में दिया था एप्पल इज अ फ्रूट, तो मैंने बताया था एप्पल इज अ फ्रूट आप तीन तरीके से लिख सकते हो उसका नेगेशन, एप्पल इज नॉट अ फ्रूट, ये एक तरीका हो गया नेगेशन लिखने का। इट इज नॉट ट्रू दैट एप्पल इज अ फ्रूट, ये दूसरा तरीका हो गया था नेगेशन लिखने का। तीसरा तरीका था इट इज फॉल्स दैट एप्पल इज अ फ्रूट, इट इज फॉल्स दैट एप्पल इज अ फ्रूट, ये तीसरा तरीका हो गया था। सो आपको ये दिया इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो आप क्या लिखोगे, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो अपनी नेगेशन इट इज फॉल्स दैट वो नेगेशन हो गया, तो आपने उसको निकाल दिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, लास्ट वन, 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 नहीं आ रहा है, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, ये इसका नेगेशन हो गया। ओके, सो वी विल रिवाइज इट वंस अगेन। एक्सरसाइज नंबर 1.3 आपको क्या बोला गया, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट वन क्या है, ऑल मेन आर एनिमल्स, तो ऑल को किससे रिप्लेस करना है हमें, सम से, तो क्या लिखोगे, सम मेन आर नॉट एनिमल्स। ओके, -3 इज अ नेचुरल नंबर, सो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। थर्ड वन, इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, सो इट इज फॉल्स दैट, ये खुद ही नॉट के जैसा है, तो आप इसको हटा दीजिए, जो बचेगा वो आपका नेगेशन है, नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। ओके, सो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या करना है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। सो आपको ट्रूथ वैल्यू किसका लिखना है, ये स्टेटमेंट का नेगेशन का लिखना है। ओके, सो √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो √5 इरेशनल नंबर है, हमको पता है, राइट। सो मैं क्या लिखूंगा, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। सो ये जो स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, therefore the truth value of its negation, तो इसका जो नेगेशन होगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, इज फॉल्स। हमने देखा था ना, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा। सो √5 इज एन इरेशनल नंबर, सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स नेगेशन इज फॉल्स। ओके एवरीवन, समझा ये चीज। सो आपको स्टेटमेंट दिया है और उसका नेगेशन का ट्रूथ वैल्यू लिखना है आपको। नाउ फॉर एग्जांपल लंदन इज इन इंग्लैंड, ओके, लंदन इज इन इंग्लैंड, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो मैं क्या लिखूंगा, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि हमें पता है लंदन इंग्लैंड में ही है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो उसका नेगेशन का क्या हो जाएगा, देयरफॉर the truth value of its negation, therefore the truth value of its negation is false. So London is in England, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट वन, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, मतलब क्या, सारा नेचुरल नंबर के लिए x + 3 = 8 है,
तो सब नेचुरल नंबर के लिए x प्लस 3 इक्वल टू 8 नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो 1 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 8, x का वैल्यू 2 लिया, x 2 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 8, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, therefore the truth value of the statement is false। therefore क्या लिखेंगे, the truth value of its negation, जो इसका negation होगा उसका truth value क्या हो जाएगा, true हो जाएगा। so statement अगर false है तो उसका negation जो होगा वो true हो जाएगा। okay everyone, so we'll revise it once again। root 5 is an irrational number, yes root 5 is a irrational number, तो वो statement true हो गया and the truth value of its negation false। London is in England, so the truth value of this statement is true, ये statement true है तो the truth value of its negation is false। उल्टा, for every x belonging to natural number x plus 3 equal to 8, the truth value of the statement is false, ये statement false है तो उसका negation क्या हो जाएगा, true हो जाएगा। okay one।